एक बार और हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो लड़का सही नहीं है। अगर अनमोल इतने दावे के साथ कह रही है तो एक बार उसकी बात सुनने में बुराई क्या है? तो ठीक है, लेकिन अब की बार अगर इसकी बात गलत हुई ना तो इसे सजा जरूर मिलेगी। अपनी सगाई की अंगूठी निकाल के दो हमें। लाओ बेटा, हम मदद करते हैं। ये लीजिए बहन जी। नकली अंगूठी है ये, नकली सोने की अंगूठी है ये। इसे खींचते जाओ और उसे कुछ ना हो। खरे सोने की अंगूठी दी है आलोक ने नंदिनी को। ये ऐसे नहीं है, ये सब ये कैसे हो सकता है? हमने तो आलोक को खुद ये कहते हुए सुना था कि उसने नंदिनी को नकली अंगूठी दी थी। हेलो मम्मी, अच्छा सुनो, वो जो नंदिनी की अंगूठी है ना वो नकली है, तो आपको बस एक काम करना है कि किसी भी तरह वो अंगूठी बदल कर रखनी है आपको। ये लीजिए बहन जी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कल तुमने हमारी नंदिनी के लिए घटिया मैसेज किया था और आज हमारे जवाई पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। हम तुम्हें बुआ जी, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों की नीयत एक है। मैं जानती हूँ तुम नंदिनी से किसी मकसद से ही शादी कर रहे हो। बस मेरा भी एक ही मकसद है, रमन के दिल में अपनी जगह बनाना। तो हाथ मिलाते हैं ताकि अगर कहीं फंसे तो एक दूसरे को बचा सके। हाँ ठीक है। ये बच्चा काजू, तुम लाली, तुम आलोक से मिली हुई हो। ये बात अनमोल तक जरूर पहुंचेगी। अरे खड़े क्या हो, जल्दी चलो वरना मैं और तुम दोनों फंसेंगे। जल्दी चलो। गाड़ी में बैठो। इतनी भी गलतियां ना करो कि हम ये भूल जाएं कि तुम इस घर की छोटी बहुरिया हो। ये तो बस किसी भी तरह नंदिनी का रिश्ता तोड़ना चाहती है और खुद को सही साबित करना चाहती है। अनमोल, क्यों तुम अपने भाई के लिए झूठ को सच बनाने पर तुली हो? मान लो ये बात कि तुम गलत हो। अनमोल, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हारी ये हरकतों की वजह से रमन तुमसे दूर हो रहा है? संभल के अनमोल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का रिश्ता खराब करने के चक्कर में तुम अपना खुद का रिश्ता खराब कर बैठो। जेठानी जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम ये तो नहीं जानते कि नंदिनी की नकली अंगूठी असली कैसे हो गई, पर हम ये जरूर जानते हैं कि वो लड़का झूठा है, वो सही नहीं है। बुआ जी,
बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुआ जी, बुआ छोड़िए, दीदी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। जी है, छोड़ दीजिए उसे, माफ कर दीजिए दीदी। बुआ जी, हम अपने आप को साबित तो नहीं कर पा रहे, पर हम सच में झूठ नहीं कह रहे हैं। कानून को अपने हाथ में मत लो, वरना आप ही का कल्याण हो जाएगा। जी भोला जी देख रहे हैं कैसे पटक पटक बोल रहे हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, आज हमसे छोड़ेंगे नहीं। बुआ जी, चौहान परिवार का कोई भी सदस्य औरतों पे वार नहीं करता है बुआ जी। और तुम ये मत समझना मैंने बुआ जी को इसलिए रोका है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे तुम्हारा साथ देने से अच्छा मैं किसी कुएं में जाके कूद मरूं। शुक्र है भगवान का कि मुझे मेरा पास्ट याद नहीं। अगर याद होता तो मैं उस दिन के बारे में सोच के अपने आप को कोस रहा होता जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी। अपने रिश्तों के साथ साथ सबके इमोशन का मजाक बना कर रख दिया तुमने। और जिस लड़की के लिए सब कुछ मजाक हो, मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। चलो। रमन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब एक बार हमारी बात सुनिए, हम सब समझा देंगे। अनमोल बस, अब और नहीं। चलो। रमन, ये क्या कर रहे हैं? बैठ के बात की जा सकती है। नहीं भाई, आज इस लड़की ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। रमन जी, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। जियो या मरो, जो करना है करो, लेकिन दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना, और ना ही इस घर में। बोल। रमन, ये क्या कर रहा है तू? मैं मानता हूं अनमोल ने बहुत गलतियां की, लेकिन उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया भी है। अरे उसने तेरी जान बचाई, मेरी जान बचाई, और कल तो नंदिनी के लिए आग में कूद गई वो। और उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तू? हाँ रमन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अनमोल इस घर की बहू है, कहाँ जाएगी वो? मम्मी जहां जाना है जाए, लेकिन अनमोल दोबारा इस घर में नहीं आएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। रमन,
अच्छा सबक मिला है उस चुटकी बहुरिया को। सर पर बैठकर नाचने लग गई थी वो। सबक सिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं बुआ जी, ऐसे घर से बाहर निकालना ये सही नहीं है। मैं जा रहा हूं उसे लेने। बबुआ रुको, ज्यादा वकालत करने की जरूरत ना है उसकी। कितने मौके दिए हैं हमने उसे, लेकिन उसने हमने दिए मौकों का, इस परिवार का, बड़ों का फायदा उठाया है, सबका अपमान किया है। इसीलिए अब राम राम करो उसे। अपने रिश्तों के साथ साथ सबके इमोशंस का मजाक बना कर रख दिया तुमने। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। कान्हा, हम अपने घर में आपके आगमन की तैयारी कर रहे थे, पर देखिए ना, खुद के घर पे ही हमारी कोई जगह नहीं बची, रमन जी के दिल में भी नहीं। सारा संसार आपसे प्रेम करता है, यहाँ तो हमारे पति के दिल में हमारी कोई जगह नहीं बची। वो हमसे अब प्रेम नहीं करते। कार हमें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम खुद को कैसे साबित करें, कैसे सबको पता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कान्हा, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। जैसे आपने सबको खोया है ना, हम खुद को भी खो देंगे। मदद करो हमारी कान्हा, उम्मीद की कोई तो किरण दिखाओ। मोर, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब देखो, धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी ताकत। अब उठो, ना तुम हारोगी, ना मैं तुम्हें हारने दूंगा। काजू, हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, तो मास्टर जी
हमें कक्षा से बाहर निकाल देते थे। अब तो हमें लगता है कि हम रिश्ता निभाने में भी अच्छे नहीं है, इसलिए रमन जी हमें घर से निकाल दी। हम टूट गए काजू, पूरे अकेले पड़ गए आज, अकेले पड़ गए। अनमोल, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर पल हर कदम। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जैसे तूने हमें छुआ ना तो ऐसा लगा एक सुकून का झोंका हमें छू गया। जितनी भी घबराहट हमारे मन में थी ना वो सब दूर हो गई और हमारा मन शांत हो गया। मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। काजू, उस शांति को तो नाम मत ले। याद है ना तुझे 8वीं कक्षा में हमारी उसके साथ लड़ाई हुई थी। सिर्फ तू ऐसे क्यों आया है? क्योंकि आज मेरा दिन है। तेरा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है क्या? हम अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गए। एक मिनट, काजू तेरे पैर नीले क्यों हैं? तू फिर कहीं से चोरी करके भागा है ना? हाँ, चोरी तो मैं करता हूँ, पर माखन की। काजू, हमारा दिमाग ना बहुत थक गया। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम खुद को कैसे साबित करें, कैसे सबको बताएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। और रमन जी तो हमारे लिए दरवाजा तक बंद कर चुके हैं। अनमोल, कभी कभी हमारा मार्ग भी उचित होता है और हम भी सत्य होते हैं, किंतु संसार को सत्य दिखाई नहीं देता। ऐसे में स्वयं को सिद्ध करने के लिए हमें भावुक होकर नहीं, अपितु चतुरता से कार्य करना चाहिए। और जब कोई मार्ग ना मिले तो क्षमा सबसे उचित मार्ग होता है। काजू, तुझे ये ज्ञान की बूटी किसने पिलाई? अनमोल, मैं तो जन्म से ही ज्ञानी हूँ। चलकर क्षमा मांगो पहले, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। पर काजू, हम क्षमा कैसे मांगे? रमन जी तो दरवाजा बंद कर चुके हैं। मैं जहाँ जाता हूँ सारे द्वार खुल जाते हैं। तुम चलो मेरे साथ। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम क्या करें, हम हैं ही बुड़बक। वो हमारी आंखों पर ना भाई प्रेम का चश्मा लग गया था, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब माँ, अब हमें सब साफ नजर आ रहा है कि हमारे भाई ही गलत थे। और अब हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे।
बुआ जी, अब हमें सब समझ में आ गया है। और आलोक जी, वो तो महान है और वो पुरुष नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। अरे हमारे लिए तो वो असाधारण व्यक्ति है। ओ चुटकी बहुरिया, बंद करो अपनी ये नौटंकी। अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। बुआ जी, नहीं बुआ जी, भगवान तक अपने बच्चों को माफ कर देते, आप मैं माफ नहीं करेगी। हाँ, बोलिए प्लीज। रमन जी, हम जानते हैं कि हमने गलती की है, तो उसके लिए माफी भी तो मांग रहे हैं ना। आपको शायद याद नहीं, पर हम बहुत बड़े बुड़बक हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम माफी भी मांगते हैं उस चीज के लिए। बस एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए। अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और कोई किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, पक्का। बस एक मौका और दे दीजिए। और बुआ जी, आलोक जी, उनकी तो हम पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे और उन्हें शेषनाग की जगह बैठा देंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारा मतलब ये है, अब हम उन पर एक उंगली भी नहीं उठाएंगे, सच्ची। जी, देखो ना, कितने दिल से माफी मांग रही है। प्लीज माफ कर दीजिए ना। मान जाइए ना। बुआ जी, अनमोल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे एक मौका देना तो बनता है। नहीं नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, फिर कुछ तूफानी करेगी। अरे ना ना ना, उस चीज से हमने तिलांजलि ले लिया है, हम वो सब नहीं करेंगे। जितने भी तूफानी आइडिया हमारे मन में आते हैं ना, उन सबको हम अच्छे से पीस के निकल चुके हैं, इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, सच्ची। इसलिए हमें प्लीज एक मौका दे दीजिए ना और हमें अपना लीजिए। रमन, देखो ना, कितने दिल से माफी मांग रही है। मुझे लगता है हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए। उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है ना? नहीं? जी मान जाइए ना। हाँ जी, हमारा मतलब बुआ जी। बुआ जी, ठीक है, लेकिन ये इसका आखिरी मौका होगा। इसके बाद इसकी कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। बुआ जी, नहीं बुआ, अब ये कोई गलती नहीं करेगी। नहीं करोगी ना? बोलो। जय श्री कृष्णा। अरे ओ मेवाराम, तुम वहाँ कन्हैया बन के काहे खड़े हो? खुद को भगवान समझ रहे हो का? इसमें समझने जैसा क्या है कल्याणी देवी? लो, एक की मूर्खता खत्म नहीं हो रही है और एक खुद को भगवान समझ रहा है। भगवान बचाए इन दोनों से। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके जन्माष्टमी की तैयारी करो। देखो अनमोल, आप कोई गलती मत करना, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हें रमन और मुझे रजत नहीं मिल जाते। प्लीज। हाँ बस। धन्यवाद कान्हा जी, जो आपने हमारी मदद की। हम तो एकदम किनारे पर पहुंच गए थे, पर सही समय पर आपने हमें बचा लिया। अनमोल,
भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है काजू, और इस बात का प्रमाण आज हमें मिल भी गया। वैसे काजू, तुझे एक बात बताए, अगर हम तुझे जानते नहीं ना, तो हम तो तुझे स्वयं कान्हा जी मान लेते। तो मान ले, मैं कान्हा ही तो हूँ। और एक बात बता, अगर सच में भगवान आते तो क्या तू ऐसे ही उदास रहती? अरे नहीं नहीं, भगवान जी आते तो हम तो उनकी पूजा करते, उनकी आरती उतारते, उन्हें मिठाई खिलाते। और तो खिलाई मुझे मिठाई, उतार मेरी आरती। देख मुझे अच्छे से, मैं कृष्णा ही तो हूँ। मेरी बांसुरी तू भी ना। श्रृंगार पूरा होना चाहिए। ललिया, तुम तो कह रही थी कि काजू को आलोक ने फेंक दिया है, पर ये तो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। वही सोच रही हूँ मैं मम्मी। अभी से फोन करती हूँ। तुम ना कोई भी काम ध्यान से मत करना। मैंने क्या किया? हाँ बोलो। तुमने तो कहा था कि तुमने काजू को ढंग से बंद कर दिया। अरे ये मेरे सामने खड़ा है, क्या किया तुमने? क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं उसे खुद चारदीवारी में बंद करके आया हूँ। हवा में बंद करके आए हो तुम? भाग गया वो वहां से। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जल्दी। यही तो बांध के रखा था, फिर कहाँ जा सकता है? डोर भी बंद है। जय श्री कृष्णा। काजू, माफी तो हमें मिल गई और हम घर वापस आ भी गए, पर अभी भी सब हमसे नाराज हैं। खैर, इस नाराजगी को तो हम झेल भी लेंगे, पर वो आलोक, उसकी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। ये सब हम कैसे करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। आगे पता नहीं क्या होगा। हमें बस कर्म करना चाहिए और आगे क्या होगा इसकी चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे ही हमारा मन शांत होगा और स्थिर भी, और जब स्थिरता होगी तो समाधान स्वयं दिखेगा। अरे बाप रे, काजू, तू ठीक तो है ना? तू इतना भारी भरकम शब्द कैसे बोल रहा है? तूने गुस्से में संस्कृत की किताब चबाई है ना? बोल, है ना? अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है
आओ। आए। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काजून अपना मुंह खोल देगा और हमारा पूरा बांधा फूट जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस एक बार किसी भी तरह इस काजू को मेरे पास लेकर आ जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है। सुनिए रजत जी, आज सबकी बात सुन सुन कर ना हमारे प्यारे से कानों में बाढ़ आ गई है। तो अगर आज आप ही हमें कुछ डांटने वाले या सुनाने वाले, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हम माफी मांग चुके हैं। कौन सी माफी? वो झूठी वाली? अनमोल, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ना एक बार को अपनी बातों से संन्यास ले सकती हो, पर अपने भाइयों को गलत मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी झूठी माफी के बारे में मेरे सामने बात ना ही करो तो बेहतर होगा। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए ये लो, पियो। इसमें जहर तो नहीं मिलाई है आपने? देखिए, हम इतनी जल्दी मना नहीं चाहते हैं। अभी तो हमें वो बुढ़ापे वाला लाठी वाला डांस भी करना है। नहीं, हम नहीं पिएंगे। बैठो। तुम कभी कोई बात सीधा नहीं सोच सकती क्या? नहीं, वही तो बात है। हम अगर कुछ सीधा सोचते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, और फिर उल्टा सीधा मिला के हम कुछ ना कुछ टेढ़ा काम कर देते हैं। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सच में तुम्हें मिलाकर कुछ दे दूं, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम भूत बनकर मेरे ही पीछे पड़ जाओगी। हाँ, तो अगर हमें कोई परेशान करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा, बैठो। अब जो तुम्हारा ये दिमाग तमतमाया हुआ है ना, ये पियो और उसे शांत करो, और ये मस्ती मजाक छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, नंदिनी इस शादी के लिए मान गई है। वो मन से ये शादी करना चाहती है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब नंदिनी की शादी में कोई अड़चन नहीं डालोगी। तुम केवल रमन पर फोकस करोगी। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने जो बात कही वो सुनी कि नहीं तुमने? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अनमोल, कुछ जवाब दोगी? ये क्या किया तुमने? रुकिए, अभी से आपको हमें काला कट्टा नहीं पसंद है, नहीं इसलिए रुकिए, आपके सब रुकिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पूछ रहे हो? जल्दी जल्दी पे हमने नहीं देखा कि ये पूछो वाला कब क्या हम साफ कपड़ा ढूंढ के लाते साफ कपड़ा। अनमोल, तुम कुछ नहीं करोगी, ठीक है? मैं साफ कर लूंगा। अनमोल, नहीं, बस। कैसे हाथ है हमारे, जब देखो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। चल, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ आज। चल।
ये कैसे हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं फिर से यहाँ कैसे पहुंच गई? अरे अरे यार लाली, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तुझे बताती हूँ, चल। ये लीजिए, अब हम जाते हैं। रुको, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए रजत जी, जो बात आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, पर जिस बात को हम साबित करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सही है। अनमोल, तुम अभी भी वहीं अटकी हो। हम अटके हैं क्योंकि आप सब अटके हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम ये बात मानते हैं कि हम तूफानी काम करते रहते हैं और अपने भैया को बहुत चाहते हैं, पर हम इतना भी किसी को गलत साबित नहीं करेंगे कि हम अपने परिवार को ही अपना दुश्मन बना ले। आप एक बार खुद सोच के देखिए, हमें कोई सपना तो नहीं आया होगा ना कि वो अंगूठी नकली है। हमने खुद आलोक को उस दुकान के बाहर देखा था और अपने कानों से उसको कहते हुए सुना था कि उसने नंदिनी को नकली अंगूठी पहनाई है। हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो नकली अंगूठी असली में कैसे बदल गई। पर एक बात है जो हम अच्छे से समझ रहे हैं, आलोक का नंदिनी से शादी करने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। आप बस हमें जन्माष्टमी तक का समय दीजिए, हम खुद को साबित कर कर दिखाएंगे। अगर कान्हा हमारे साथ है ना, तो हम आलोक का सच भी बाहर लाएंगे। बोलिए, बस एक आखिरी बार, क्या आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे? ठीक, लेकिन इस बार अगर तुम साबित नहीं कर पाई ना, तो तुम नंदिनी की शादी में कोई दखल नहीं दोगी। वादा करो। पक्का वादा। बहुत तेज बन रहा है तुम। रुको, मैं बताती हूँ। सुनो काजू, अगर तुमने मेरे और आलोक की बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारी अनमोल का वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझे? ललिया, ऐसे नहीं मानेगा, इसे ना लड्डू खिला। कम से कम लड्डू खा के थोड़ी देर तो चुप रहेगा। हाँ, तो क्या है? तू चुपचाप मुंह खोल अपना। भले ही तुम मुझे लड्डू खिला दो, सच कभी नहीं दबता। सच तो बाहर आकर रहेगा, क्योंकि अनमोल के साथ कान्हा है। फिलहाल तो अपना मुंह बंद कर और ये लड्डू खा। चल, मुकल मुकल बड़ा है अनमोल का चमचा। मुकल, ये लड्डू खाते ही इसकी आवाज गायब हो जाएगी। हमारा राज किसी को नहीं पता चलेगा। मम्मी, कुछ देर के लिए तो राहत मिल जाएगी, लेकिन जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा हमें। आलोक, हेलो। लाली, जिस जगह पर मैंने काजू को कैद करके रखा था, वो पता नहीं वहां पर है या नहीं। वो वहां नहीं, यहाँ है, मेरे सामने। और वो भी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। काजू तो कोई भगवान है नहीं जो कहीं भी प्रकट हो जाएगा। आलोक, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? लाली, चुप क्यों हो गई? ललिया, क्या हुआ? ठीक से बोल ना, ठीक से माँ बोल, ठीक से बोल। अरे आवाज तो इस काजू की जानी चाहिए थी, ललिया की कैसे चली गई? रमन जी,
जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर बहुत जल्द हम सब साबित कर देंगे। फिर आपका गुस्सा माखन जैसा हो जाएगा। हे भगवान, ना मुझे देखो। हेलो हेलो लाली, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? ललिया का गला खराब है, हम बोल रहे हैं ललिया की अम्मा। जी। और एक बात आलोक, हमारी ध्यान से सुनो। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाजी तुम्हारे हाथ में आए। मतलब ये कि तुम्हें नंदिनी का फायदा उठाना होगा। किसी भी तरह बस एक रात नंदिनी के साथ बिता लो, एक रात। फिर तुम्हारी शादी नंदिनी के साथ कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा है तो आज शाम जन्माष्टमी के उत्सव में नंदिनी का चीरहरण होगा, और इस कलयुग के चीरहरण को कोई कृष्ण भी रोक नहीं पाएगा। नंदिनी, नंदिनी हमारी बात तो सुनो। अभी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। नंदिनी, नहीं बात करिए ना तो ठीक है, बस सोच कर बताओ हमें, क्या आलोक की कोई बात तुम्हें अजीब लगती है, जिससे ये सामने आ सके कि जैसा वो दिखाता है वैसा असल में वो है नहीं। एक ही बात बार बार करके आप थकती नहीं है क्या? नंदिनी, तुम हमें गलत समझ रही हो। मुझे जितना समझना था, सुनना था, सब कर लिया। अब एक बात आप हमारी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज के बाद अपने आलोक जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई आप? लेकिन नंदिनी से शादी जरूर कर रहे हो, पर हमारे रिश्ते में कोई दूरियां नहीं आनी चाहिए। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ डार्लिंग। बस एक बार नंदिनी से बच्चा हो जाए, फिर उसे छोड़ देंगे और फिर हम दोनों पति पत्नी सुकून से रहेंगे। काजू, हम तुझे कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और तू यहाँ बैठकर माखन चुरा कर खा रहा है। हाँ, क्योंकि भूख तो बाद में लगेगा ना, पर मेरा मन अभी कर गया। तू भी ना कमाल है। हाँ, संसार के सभी प्राणी यही कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी हर परेशानी में ईश्वर उनके साथ होता है। आप रे काजू, तुझे क्या हुआ है? तू जब से आया तब से पता नहीं क्या बोले जा रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल से सोच सोच कर हमारा दिमाग ना गोल गोल लट्टू जैसा घूम गया है। तू ये माखन खाना बंद कर, हमें जल्दी से कुछ आइडिया दे जिससे हम आलोक की सच्चाई जल्द से जल्द बाहर लेकर आ जाए।